हाय एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखा था और उसकी सारी सेटिंग्स देखी थी। अब इससे पहले कि मैं आपको आपकी वेबसाइट प्रॉपर डिज़ाइन करना सिखाऊं, बनाना सिखाऊं विद द हेल्प ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स, हमें एक स्टेप पीछे लेना है और अपनी वेबसाइट का पहले एक वायर फ्रेम क्रिएट करना है। तो ये वायर फ्रेम क्या होता है यार? देखो, जब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें होता है कि पहले तो हमें अपनी वेबसाइट का पर्पस वगैरह समझना होता है कि हमारी वेबसाइट का पर्पस क्या रहेगा, उसके टारगेट क्लाइंट क्या रहेंगे, और जो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे आंसर करने के लिए। सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा, अब यही आप स्टेप्स एक क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो यही चीज़ें आप उनसे पूछोगे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वेबसाइट, कि आप चाहते हो एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, सर्विस वेबसाइट हो, लीड जनरेशन है, या प्रोडक्ट्स बेचने हैं, या लोगों से सिर्फ सब्सक्राइब करवाना है ईमेल लिस्ट में। आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या रहेगा? उसके बाद वो 10 क्वेश्चंस आपने अपने क्लाइंट से पूछने हैं। उसके बाद आप एक वायर फ्रेम क्रिएट करोगे जो आप पेन एंड पेपर के थ्रू भी बना सकते हो, बट आजकल लोग फिग्मा जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसको हम अपनी वेबसाइट का यूआई भी कहते हैं, यूजर इंटरफेस। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के वाइट बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे क्रिएट होता है एक बारी। फर्स्ट हमें वायर फ्रेम बनाना है और उससे भी पहले हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट का एक साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या होता है भाई? साइट मैप होता है कि जब हमारा जो विजिटर है वो पहले कौन से पेज पे जाएगा, फिर वो कौन से पेज पे जाएगा, फिर वो कौन से पेज पे जाएगा। मतलब जैसे फर्स्ट वो आया हमारे लैंडिंग पेज पे। जिस भी पेज पे हमारा विजिटर लैंड करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको हमारा लैंडिंग पेज बोला जाता है। ठीक है, आपने कई सारे टूल देखे होंगे, लैंडिंग पेज बिल्डर, लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर्स, इसी टाइप से इसका ये नाम पड़ा लैंडिंग पेज। उसके बाद वो किस पेज पे जा सकता है? हमारे सर्विसेज पेज पे जा सकता है, हमारे ब्लॉग पेज पे जा सकता है, और हमारे कॉन्टैक्टर्स के पेज पे भी जा सकता है। तो ये सारे एक वर्कफ्लो हैं कि वो फ्लो किधर की तरफ करेगा हमारे विजिटर का। सारे जो विजिटर आएंगे, ट्रैफिक आएगा, वो किस हिसाब से फ्लो करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो हम फ्लो बनाएंगे विजिटर वैसा ही रिएक्ट करेगा, बट ये हमारा पर्पस इसी हिसाब से रहेगा वेबसाइट को डिज़ाइन करना कि वो इसी स्टेप बाय स्टेप तरीके से जाए। नेक्स्ट हम बनाएंगे अपनी वेबसाइट के वायर फ्रेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ चुका है। आज हमने बात करनी है साइट मैप और वायर फ्रेम की। इस वीडियो में हमारा गोल यही दोनों चीज़ों पे रहेगा। तो फर्स्ट साइट मैप क्या होता है यार? देखो, एक वर्कफ्लो की लोग हमारी वेबसाइट पे किस हिसाब से फ्लो करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट मैं चाहता हूँ कि वो लैंडिंग पेज पे जाए हमारे। ठीक है, उसके बाद वो हमारे सर्विसेज पे जाए। अब सर्विसेज के अलावा वो हमारे ब्लॉग पेज पे भी जा सकता है। ठीक है, या फिर अबाउट अस के पेज पे भी जा सकता है, बट इसके बाद आएगा वो यहीं पे ही। हम चाहते हैं आए वो हमारे कॉन्टैक्टस पे ही। ठीक है, और फिर वो हमसे एक मीटिंग बुक कराए कैलेंडली के, या फिर किसी भी प्लगइन के थ्रू। तो बहुत ही सिंपल सा साइट मैप है ये मेरे, जो हमारा कंटेंट राइटर की हम वेबसाइट बना रहे हैं ये, उस हिसाब से यही बेसिक साइट मैप आप अपनी वेबसाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली यही रहता है, सिंपल ही फ्लो रहता है। तो ये तो बहुत ईजी था साइट मैप समझना, इसमें तो मेरे को लगता है कि कोई डाउट नहीं आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने वायर फ्रेम पे। अब यार देखो, वायर फ्रेम बनाना किस हिसाब से होता है, अगर ये कुछ बेसिक 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, ये सारे आएंगे आपके उन 10 क्वेश्चंस में से ही। अब देखो यार, आपने भी देखा होगा कि वेबसाइट क्रिएट करते हुए आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे क्या, लिखेंगे क्या। तो जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं में से ही कंटेंट आपका पूरा पूरा निकलेगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। तो ये एक रेक्टेंगल पहले मैंने क्रिएट करा हुआ है, उसके अंदर मैंने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में बांट दिया है। अभी जो फर्स्ट सेक्शन है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो एक सेक्शन है आपको ये हिसाब लगाना है कि ये आपकी एक बारी पूरी स्क्रीन के जितना है। मतलब जो मेरा ये हीरो सेक्शन है, ये मेरा बड़ा होके पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा जब मैं वेबसाइट क्रिएट करूंगा अपनी। ठीक है, इतना अपना मेरा पूरा सेक्शन दिखेगा जब मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूंगा। अब हीरो सेक्शन का मतलब क्या है यार? इसको हीरो सेक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का सबसे पहला सेक्शन होगा। इस पे सबसे पहला यही एक सेक्शन है जो सबसे पहला इंप्रेशन डालेगा हमारे ट्रैफिक की नज़र में। तो ये सबसे अच्छा होना चाहिए। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं? आप किसी वन लाइनर से शुरू कर सकते हैं, जैसे आर यू टायर्ड ऑफ स्लो वेबसाइट्स। अगर मैं एज अ वेब डिजाइनर की एक बात करूँ, या फिर इस कंटेंट राइटर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? मेकिंग द वर्ल्ड बेटर विद बेटर वर्ड्स। मतलब एक बहुत सिंपल लाइन, जिससे जो मेरा कस्टमर है वो एकदम रिलेट करे। ठीक है, रिलेटेबल होनी चाहिए, और उसको समझ आ जाना चाहिए कि ये वेबसाइट पूरी किस बारे में होगी, और उस सेक्शन की वजह से ही वो मेक एंड ब्रेक एंड पॉइंट, वो मेक या ब्रेक पॉइंट है कि वो आगे बढ़ेगा आपकी वेबसाइट देखने के लिए या नहीं।
तो ये हमारा हीरो सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा मेजर पेन पॉइंट। अब यहाँ पे आप अपने कस्टमर का मेजर पेन पॉइंट लिखोगे कि यार उसका पेन पॉइंट क्या है, जैसे स्लो वेबसाइट या फिर एसईओ रिलेटेड आर्टिकल्स की, मतलब एसईओ हुए हुए पूरे आर्टिकल उनको चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी जो भी आपके कस्टमर का पेन पॉइंट हो सकता है कि एक अच्छी वीडियो चाहिए एनिमेटेड, या फिर एक गुड डिज़ाइन की वेबसाइट चाहिए, अफोर्डेबल वेबसाइट चाहिए, अफोर्डेबल होस्टिंग चाहिए, मतलब कोई भी आपका जो कस्टमर है, आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, उसका मेजर पॉइंट पेन पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद आप उनको मेंशन करोगे हाउ कैन यू हेल्प, कि आप उनकी एक्चुअली में हेल्प करोगे कैसे। अब यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो कि आई कैन हेल्प विद दिस दिस दिस। ठीक है, आई हैव अ टीम ऑफ डेवलपर्स हु कैन मेक रियली गुड लुकिंग वेबसाइट्स। ठीक है, या फिर आई हैव अ टीम ऑफ कंटेंट राइटर्स हु आर प्रोफेशनल एंड हैव बीन राइटिंग कंटेंट फॉर द पास्ट 10 years, दैट इज व्हाई आई कैन हेल्प यू गेट गुड कंटेंट एट अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैं। ठीक है, मतलब आप इसी हिसाब से लिख सकते हो कि हाउ कैन यू हेल्प, बहुत सिंपल भाषा में जो आपका कस्टमर समझ पाए। उसके बाद हम अपना डाल सकते हैं टेस्टिमोनियल्स। या टेस्टिमोनियल्स हम इसलिए डालते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि जिसको हमने अब तक सर्विस दी है उन्होंने हमारे बारे में क्या चीज़ बोली है। ठीक है, तो इससे आपके कस्टमर को ये चीज़ समझ आएगी कि हाँ यार, ये मैं इनका पहला कस्टमर नहीं हूँ, ये और भी लोगों को सर्विस देते हैं और उन लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हमारी सर्विस के लिए बोली हैं, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जगाने के लिए। नेक्स्ट हमारे आएंगे एफएक्यूज। अब एफएक्यूज डालना बहुत ही ज़रूरी है मेरे हिसाब से। यार देखो, जब आप एफएक्यूज डालते हो अपनी वेबसाइट पे, कई बारी जब हमारी वेबसाइट पर लोग आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो हर क्वेश्चन के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए लोग सोचते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना, क्या ही कांटेक्ट करना, और वो छोटे छोटे क्वेश्चन की वजह से ही वो सर्विस लेने से रुक जाते हैं। अब यहीं पे आप गेम खेल सकते हो क्या, जैसे कि यार मैंने डाला, मेरा सपोज वेबसाइट का काम है, तो मैंने यहाँ पे 4-5 एफएक्यू बना दिए जो मुझे पता है मेरे कस्टमर मुझसे पहले पूछेंगे। एज अ कस्टमर उनके दिमाग में आते ही आते हैं। आई नो कि अगर आप पहली बारी सर्विस दे रहे हैं या बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसिंग जर्नी, तो हो सकता है आपको ना पता हो, बट इसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप फिवर पे जा सकते हैं, अपने से रिलेटेड सर्विसेज देख सकते हैं और उनके एफएक्यूज देख सकते हैं कि उन्होंने क्या एफएक्यू बनाए हैं। दूसरी चीज़, अभी हमें एक, मैं आपको होमवर्क दूंगा इसी वीडियो के बाद कि आपने 10 वेबसाइट्स देखनी है, वो इस वीडियो के एंड में। बट जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट देखेंगे तो उनके भी आप एफएक्यूज से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ, उनके एफएक्यूज मैं अपने में यूज़ कर सकता हूँ। एससीओ की में कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आप अपना बना के लिख सकते हैं, बट इट्स टेकिंग अ फ्रेमवर्क कि आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा आपका कस्टमर। ठीक है, जैसे कि प्राइस कितनी हो सकती है आपकी, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट बन होने में, आपसे कम्युनिकेट करना है तो उनको कैसे करना है। इस टाइप के सिंपल सिंपल एफएक्यूज आप बना सकते हैं। एफएक्यूज मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट जो सेक्शन बनेगा वो होगा कॉल टू एक्शन। तो जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा हमारे वायर फ्रेम का वो होता है कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, यार यहाँ पे आप अपने कस्टमर को या विजिटर को या पोटेंशियल क्लाइंट को एक एक्शन लेने के लिए अ, वो करते हो, कॉल करते हो कि कॉल टू एक्शन। जैसे कि आप चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट पर सब्सक्राइब करे, या फिर आपके लिए लीड बन जाए, या आपको कांटेक्ट करे, आपको कॉल करे, या कोई भी ऐसी चीज़, या आपका कोई प्रोडक्ट बाय करे। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि वो एक एक्शन ले उस तरफ, तो वो हमारा कॉल टू एक्शन होता है। तो आप वो अपनी वेबसाइट में यहाँ पर डालते हो। अब कुछ चीज़ें जो मैंने इसमें नहीं बनाई वो था कि जैसे यहाँ पे फुटर भी आता है। ठीक है, जहाँ पे हमारे लिंक्स आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ऊपर हमारा एक मेन्यू भी आता है, वो चीज़ें मैंने क्रिएट नहीं करी हैं अभी, क्योंकि वो चीज़ें नॉर्मल हैं, हमें पता है कि वो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन्यू आएगा ऊपर। अब इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का एक मोबाइल वर्जन का भी यूआई क्रिएट कर सकते हैं, कि वो वेबसाइट, ये तो वायर फ्रेम था, ये तो मैंने सिर्फ आपको सेक्शन बताया कि आपकी वायर फ्रेम में कौन कौन से सेक्शन आने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली में एक वेबसाइट का वायर फ्रेम, जैसे कि मैंने राइट मीटिंग के लिए ही एक वायर फ्रेम तैयार करके रखा है, इसके अंदर मैंने सोचा जैसे लैंडिंग पेज बनेगा एक। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक वायर फ्रेम है, ये सिर्फ एक गाइड के लिए होता है। जब मैं वेबसाइट अपनी क्रिएट करूंगा, एक्चुअली मैं डिज़ाइन करूंगा, और जब मैं अपने क्लाइंट को अभी दिखाऊंगा ये वायर फ्रेम कि मैं आपकी वेबसाइट इस हिसाब से डिज़ाइन करूंगा, तो वो मेरे को यहीं पे चेंजेस बता सकते हैं
कि हाँ यार हर्ष, यहाँ पे ये चेंजेस कर दो, इस डिज़ाइन में यहाँ पे ये चीज़ आ सकती है, यहाँ पे ये सेक्शन में डालना चाहूँगा। और फिर मैं अभी से ही इसमें चेंजेस करके फिर मैं उनको एक्चुअल कंटेंट दिखाऊंगा, डिज़ाइन। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप मेरा वाई फ्रेम हो गया, सेकंड स्टेप में उनको डिज़ाइन दिखाऊंगा प्रॉपर। इसके अंदर मैं डमी टेक्स्ट डालूंगा, एंड जब वो अप्रूव कर देगा क्लाइंट मेरा, तो थर्ड स्टेप में मैं उसके अंदर उसका कंटेंट फिल कर दूंगा एंड फिर वो दिखाऊंगा, फिर मैं उसको अप्रूव करके लेके जाऊंगा। तो 3 स्टेप में मेरी वेबसाइट अप्रूव होती है। फर्स्ट वायर फ्रेम, देन डिज़ाइन, देन कंटेंट। ओके। अब मैं आपको लैंडिंग पेज का एक बारी दिखाता हूँ कि कैसे इसमें मैंने डाला हुआ है सामान। ये मैंने बॉक्स बाय बॉक्स बनाया, वो मैंने इसलिए बनाया हुआ ताकि मैं इसको पूरा हिला सकूँ, ऊपर नीचे कर सकूँ। अगर कोई मेरा क्लाइंट आता है कि यार ये ऊपर ले जाओ, ये नीचे ले जाओ, तो वो चीज़ बहुत ईजिली हो जाती है। फ्री सॉफ्टवेयर है, आप भी यूज़ कर सकते हो। वाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। अगर आप किसी और अच्छे टूल पे जाना चाहते हो तो आप फिग्मा पे भी जा सकते हो, वहाँ पे आप प्रॉपर डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। इन जनरल मैं सिंपल पेन एंड पेपर यूज़ करता हूँ। कभी कभार जब मेरे को क्लाइंट को दिखाना होता है तो मैं इस पे दिखा देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट जो मेरा सेक्शन है, यहाँ पे मेरा हीरो टेक्स्ट आएगा। तो हीरो टेक्स्ट में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ये मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा कि आप कौन सा टेक्स्ट चाहते हो, मैं उनको 3 से 4 ऑप्शन दूंगा कि मैं ये लिखना चाहता हूँ। उसका नेक्स्ट जो मेरा ये हो गया मेरा फर्स्ट। सेकंड जो मेरा है सेक्शन, वो है हु एम आई, कि यहाँ पे मैं अपने कंटेंट राइटर के बारे में लिखूंगा कि हु, कि वो कौन है, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। देन उनकी सर्विसेज, कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं इसी हिसाब से डिज़ाइन करने की थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। यहाँ पे अबाउट मी, अब आप सोच रहे हो, मैंने 2 अबाउट के सेक्शन दे दिए हैं, वो इसलिए कि क्लाइंट कौन सा पसंद करेगा, किस जगह पसंद करेगा, उस बेसिस पे भी है। कई बारी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैंने एस एम जे की भी बनाई हुई है, तो मैं उसका दिखाऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करा हुआ है। एक ही के बराबर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के डिज़ाइंस भी मैं बना सकता हूँ। जैसे इसी के बराबर में मैंने एक स्क्वायर बना दिया, और फिर इसका डिज़ाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया कि एक थोड़ा डिफरेंट वे में, कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्लाइडर, ठीक है, और यहाँ पे आ गया टेक्स्ट। तो ये मेरा एक ए बी टेस्टिंग हो जाएगा कि ये ए है डिज़ाइन, ये बी है। अब आपको कौन सा पसंद आ रहा है, मैं वही वाला डाल दूंगा इसमें। नेक्स्ट एक सेक्शन होगा हाउ इट वर्क्स, कि जो अगर वो मेरे से सर्विस लेंगे तो वो वर्क कैसे करेगी, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगा, कि वो पहले मुझे कम्युनिकेट करे, फिर मैं उनसे वो क्वेश्चन आस्क करूंगा, फिर मैं एक वायर फ्रेम बनाऊंगा, फिर एक कंटेंट विद डिज़ाइन, फिर ऐसे करके आपकी प्रोजेक्ट डिलीवर करूंगा। तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप उनको पता चल जाएगा कि मेरा प्रोजेक्ट अगर मैं इनको देता हूँ तो मेरा काम कैसे होगा। इसी तरह एक सेक्शन मैंने इसमें ब्लॉग का डाला है, क्योंकि वो एक ये वेबसाइट में कंटेंट राइटर के लिए बना रहा हूँ। तो क्लाइंट को इनके ब्लॉग से काफ़ी वो पता चलेगा कि ये इनका राइटिंग स्टाइल है कैसा। तो इनके ब्लॉग से इनको जज करेंगे एक तरीके से, जैसे अगर मैं वेब डेवलपर हूँ तो मेरी वेबसाइट से मुझे जज करा जाएगा, वैसे ही एक कंटेंट राइटर की वेबसाइट के लिए उनका ब्लॉग सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं मानता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे मैं उनका ब्लॉग का सेक्शन दूंगा। ब्लॉग का एक पेज तो रहेगा ही, मगर उसका एक सेक्शन मैं यहाँ दूंगा जो उनके लेटेस्ट ब्लॉग शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे ईमेल कैप्चर में बनाऊंगा, जो मेरा कॉल टू एक्शन है। ये मेरा ब्लॉग पेज होगा। ब्लॉग पेज मैंने बहुत सिंपल 3 सेक्शन का ही रखा है। यहाँ पे इमेज होगी बीच हाफ डायगोनल में, यहाँ पे टेक्स्ट होगा, जो जनरली मैं ब्लॉग पेज ही लिखूंगा, फिर लिखूंगा नॉलेज बेस। फिर यहाँ पे लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे स्मॉल स्मॉल उसमें बॉक्सेस में, एंड यहाँ पे एक रेडी टू टेक एक्शन एक ऑफर के साथ, और एक कॉल टू एक्शन जो ईमेल का होगा। देन एक कॉन्टैक्ट मी पेज, यहाँ पे होगा लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट जैसी कोई एक अच्छी लाइन, यहाँ पे फोटो, यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट। यहाँ पे एक फॉर्म होगा जहाँ पे वो हमें मैसेज भेज सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे अपना नाम ईमेल एक मैसेज लिख के। एंड यहाँ पे अगेन कुछ एफएक्यूज कि कैसे कांटेक्ट करना है, कैसी प्राइसिंग पॉलिसी रहेगी, रिटर्न पॉलिसी क्या है, इन मतलब जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ। तो यार ये तो हमारा यूआई था। मैं आपको एक बारी दूसरे यूआई भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं एक यूआई बना रहा हूँ, मतलब वायर फ्रेम बना रहा हूँ एस एम जे ज्वेलरी का। मतलब ये एस एम जे जैन ज्वेलर्स मेरी ही एक वेबसाइट है ज्वेलरी की, जो हमारी 4 जनरेशन से चल रही है। तो इसकी अब मैं उसको ऑनलाइन लेके जा रहा हूँ एक वेबसाइट के तौर पे। तो मैंने ये अपने फादर को दिखाने के लिए ही एक यूआई बनाया हुआ है, वायर फ्रेम पे अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे ये एक हीरो सेक्शन हो गया, यहाँ पे ये हीरो लाइन हो गई, हीरो टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे बटन, यहाँ पे एक इमेज। तो आप देख रहे हैं जैसे 2 सेक्शन के बीच में ये एक इमेज आ रही है, तो मैंने ऐसा एक यूआई सोचा है। अब इसी का एक ऑल्टरनेट वर्जन मैंने सोचा है, यहाँ पे आएगा स्लाइडर। ये पीछे जो आप देख रहे हैं टेक्स्ट हो गया, फिर यहाँ पे स्लाइडर, यहाँ पे 3 इमेजेस का मैं स्लाइडर बना सकता हूँ, ठीक है। और इसका भी एक ऑल्टरनेट मैंने सोचा है ऐसे, कि यहाँ पे एक ऐसे इमेज आएगी और यहाँ पे लिखूंगा मैं 100 years ऑफ ट्रस्ट। तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेशन हो गए मेरे यूआई के ही, कि कैसे आप बना सकते हैं।
अब यहाँ पे मैंने लिखा है अबाउट अस, फिर यहाँ पे टेक्स्ट, फिर व्हाट वी मेक, यहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज बनाएंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की यहाँ पे फोटोज होंगी एंड कैटेगरीज होंगी। ठीक है। इसका फिर मैंने एक ऑल्टरनेट बनाया कि यहाँ पे मैं ऑफर दूंगा पहले ही, एक हेडिंग, बटन और यहाँ पे एक इमेज। ठीक है। तो आप देख सकते हो यार, ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के मैंने पहले ही आइडिया बना लिया कि मैं इस हिसाब से डिजाइन करूंगा। इसके आइडियाज आपको कैसे मिलेंगे वो मैं इस वीडियो के एंड में वापस बताऊंगा आपको, कि आपको वो होमवर्क एक्सरसाइज भी होगी। ठीक है। अब इसी तरह मैंने नीचे फिर कस्टम मेड ज्वेलरी का एक पोस्टर बनाया। यहाँ पे टेक पीछे इमेज होगी, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे बटन, यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे मैं डिफरेंट कॉलाज वे में एक प्रोडक्ट अपना फोटोज दिखाऊंगा कस्टमर है जो पहनी हुई होगी हमारी ज्वेलरी। फिर यहाँ पे हाउ इट वर्क्स वापस, कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, कार्ट में डालो, ऑर्डर करो। बिल्कुल सिंपल दिखाने के लिए प्रोसीजर। यहाँ पे एक ऑफर होगा डिस्काउंटेड, यहाँ पे लेटेस्ट डिजाइन होंगे 6, फिर यहाँ पे फॉलोअर्स। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया हुआ है। एक वेबसाइट का लुक एंड फील पूरी दिख जाती है कि एक वेबसाइट आप कैसे क्रिएट करोगे। बिल्कुल उसी वे में मैंने बस एक ऑल्टरनेट वर्जन्स बनाए हैं कि आप कैसे कैसे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स का यहाँ पे कोलाज वे में दिखाया, यहाँ पे सिंपल वे में दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट, यहाँ पे भी लेटेस्ट डिजाइन, यहाँ पे फॉलोअर्स। तो इसी हिसाब से ये आपका यूआई बन जाता है। ठीक है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। ये एक ग्राफिक डिजाइनर का है जो डिजिटल आर्टिस्ट भी है, वो डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। तो ये उनका यूआई है। जैसे साइट मैप, ये होम पेज, ये सर्विसेज फॉर कॉन्टैक्ट में, ये इनका साइट मैप है। देन ये हम उनका यूआई क्रिएट कर रहे थे। तो अब जैसे आप इस पर देख सकते हैं कि काम कैसे होता है। जैसे मैंने उनसे शेयर भी करा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, मैं भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा था। ठीक है। अब कुछ क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे चेंजेस करना है, वो यहीं पे लिख सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। इसका उन्होंने इधर करके बनाया हुआ है कि इस टाइप से बनाना है, इस इधर उन्होंने कंटेंट भी डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है आपके लिए और क्लाइंट के लिए कम्युनिकेट करना कि वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे होगा। कि यही नहीं कि भाई डायरेक्ट उतर गए, एक टेम्पलेट डाल दी और बना दी। ठीक है। आपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि उनको किस टाइप की वेबसाइट चाहिए, क्या डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है। बेसिक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशन, लॉट एनिमेशन, इनकी सर्विसेज हैं। ये यूआई डिज़ाइन की सर्विस, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स, कॉल टू एक्शन। अब जैसे आप ये चीज़ देखोगे तो ये चीज़ हमने डिज़ाइन सोचा था कि यहाँ पे एक इमेज होगी जो डिजिटल एंड पेंसिल की फोटो होगी। सपोज उसको हम स्लाइडर देंगे कि स्लाइडर को इधर करा तो पेंसिल फोटो आ जाएगी, इधर करा तो डिजिटल फोटो आ जाएगी पोर्ट्रेट की किसी एक ह्यूमन की। तो उनको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से डायग्राम उनको या पोर्ट्रेट उनकी बन के मिलेगी उनको, क्लाइंट को। ठीक है। तो यार ये यूआई होता है बेसिक। तो इस वीडियो में हमने अपना साइट मैप पता कर लिया, एक वायर फ्रेम भी क्रिएट कर लिया। अब आपका जो गोल है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि यार आपको अपनी वेबसाइट का वायर फ्रेम क्रिएट करना है, साइट मैप क्रिएट करना है, फर्स्ट लैंडिंग पेज का, और जो भी आप पेजेस चाहते हो अपनी वेबसाइट में उसका थोड़ा बहुत कंटेंट और वायर फ्रेम में क्रिएट करना है आपको। ठीक है। अब चाहे वो पेन एंड पेंसिल से करो, मतलब पेन एंड पेपर पे करो या फिर व्हाइट बोर्ड पे उस पे करो। आपको मैं शेयर उसकी फोटो खींच के आपको शेयर करनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और अब आपको मिलेगा कैसे, आपको एटलीस्ट अपने 10 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट ढूंढनी है। टॉप 10 कॉम्पिटिटर, जैसे अगर आप ग्राफिक आर्टिस्ट हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो अपने इंडिया के ही या वर्ल्ड वाइड टॉप 10 ग्राफिक डिजाइनर्स की जो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है वो आपको ढूंढनी है। ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो टॉप 10 कंटेंट राइटर्स की वेबसाइट ढूंढनी है और उनसे इंस्पिरेशन लेने की उन्होंने क्या बनाया हुआ है। ठीक है। आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस टाइप की वेबसाइट चल रही है, कैसा डिज़ाइन गूगल पर रैंक हो रहा है टॉप पे। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अपने कंपटीशन की देखने से ही। अब आप इस लाइन में आ गए हो, आपका रिसर्च वर्क आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसी से ही आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी थीम्स के ऊपर काम करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।